हे गाइस, वेलकम बैक। हियर आई एम कुणाल तिवारी आफ्टर मेरे हिसाब से 6 या 7 महीने बाद। मतलब इतने दिन यूट्यूब पे नहीं थे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बी करेज लेस। व्हाट द फक डिड आई सेड करेज लेस? करेज लेस मतलब वो आदमी जिसके अंदर करेज लेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। करेज लेस, आपको करेज की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका काम बिना करेज के हो जाए। बेसिकली बकवास बाद में शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दोस्तों 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 आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की, डिफरेंट थी कास्ट, ख़त्म कहानी। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ढेर सारी बकचोदी। मेरे घड़ी में बज रहे हैं 4:05। इसका मतलब हो रहा है असल दुनिया में हम लोग 10 मिनट आगे हैं। 3:55 हो रहे होंगे, जो असल में 4:05 के बराबर हैं हमारे। अभी से लेके कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। अब यूट्यूब पे मैं खेलूँगा फॉर इम्प्रूविंग, फॉर सर्विंग एंड ओनली फॉर दिस टू थिंग्स, फॉर इम्प्रूविंग एंड फॉर सर्विंग। दूसरों को सर्व करना है, जितना नीच डाउन हो सकूँ। देखो, हर किसी की प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर सकता, और एट दिस पॉइंट अभी जो मेरी परिस्थिति है, उपस्थिति है, जो मनोस्थिति है, इस स्थिति पे मैं ऐसा बोलूँगा तो थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है। कुछ लोग सोचेंगे, एंड आई लव दैट पार्ट, बिकॉज ये बुक में जो है ना, एक मॉन्क है, बोलते हैं एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग टू लव, सो हु इज़ हेटिंग मी? आफ्टर लिसनिंग दिस दे आर गोइंग टू हेट मी मोर, एंड आई लव दैट पार्ट। लाइक आई लव देयर हेटिंग, आई लव देयर लविंग, दैट्स इट। ये मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे भी डर लगता है व्हेन समवन हेट्स। और वो ऐसा नहीं है कि मैं डर लगता है मैं शब्द में बोल रहा हूँ, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है जब हम लोग सोशली कहीं एनवायरनमेंट में होते हैं। बिकॉज संदीप सर बोलते हैं ना, संदीप महेश्वरी सर, कि माइंड से तो हम लोग हो सकते हैं एनिमल से ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारा जो बॉडी है फिजियोलॉजिकली हमारा पूरा एज एनिमल जैसा वर्क करता है, वैसे ही हमारे भी डिज़ायर है कि कम एनर्जी में कैसे फूड एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाए। हम लोग कैसे, जो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, रिप्रोड्यूस, जो ट्राइब में सबसे सुंदर या जो सबसे हैंडसम या जो सबसे स्ट्रांग होता है, एज फॉर नर हमेशा मादा की तलाश में रहता है। तो बायोलॉजिकली हमारा बॉडी ऐसे ही फंक्शन करता है। माइंड में मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन असली में तो बॉडी रिएक्ट करता है। वो काफ़ी ढेर सारे मैनिपुलेशन के बाद ही सीखने मिलता है। बट द थिंग इज, हियर मैं इम्प्रूव करने के लिए हूँ और टू सर्व करने के लिए। सो भले ही मैं इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, बीइंग सैड दैट एट दिस पॉइंट, भले ही मैं ये बोलना भी बहुत अजीब लग रहा है, बट हाँ, मैं कुछ लोगों की तो हेल्प ऑब्वियसली कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उनकी हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और उनको सीखना है कि व्हाट द थिंग इज़, जैसे वो ऑब्वियसली बोलना बंद कर सके और इन लाइफ कुछ वैल्यू ऐड कर सके इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली, दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो मेरा पास्ट है, मेरे पास्ट के बिछड़े लोग हैं जो मेरे साथ, एक्चुअली मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास्ट है उससे जो भी लोग रिलेट कर रहे हैं, उनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम हो, वो अगर कभी भी ये वीडियो देखेंगे, जो मैं कर रहा हूँ, हो सकता है वो ना कर रहे हो, और वो ट्राई करने से उनकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आ जाए या बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस आ जाए, तो ये तो पता चलेगा बाय इम्प्लीमेंटिंग। और उनको इम्प्लीमेंटिंग हो सकता है ये जो आइडिया मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये आइडिया वो अभी तक नहीं सोचे या नहीं अप्लाई कर पाए, बिकॉज हो सकता है उन्होंने इनफ रिसर्च ही ना की, वो सोच रहे ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल ही नहीं है। जैसे मेरे को लगता है कि आई कुड नॉट एवर मेक न्यू फ्रेंड, मुझे माइंड में ऐसा लगता है। और मैं ये गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि मेरा मन में तो गर्लफ्रेंड है ही, बट मैं एज अ फ्रेंड, मतलब मैं नया फ्रेंड भी नहीं बना सकता, ऐसा मेरे माइंड को लगता है। एंड दैट बीइंग सैड, मेरी फटी पड़ी है, बिकॉज ये बहुत बड़ा ट्रूथ हो सकता है और आई वॉन्ट टू प्रूव। सो शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। इतने बार बोल लिया हूँ लेकिन शुरू नहीं कर पाया हूँ, या शुरू कर चुका हूँ। सो गाइस, दिस इज मी टॉकिंग टू माई सेल्फ, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।
ऐसे बाद में हम लोग म्यूज़िक ऐड कर लेंगे जब हमारा इम्प्रूव होगा सिस्टम। सो आज की इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैं बात करना वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली मैं अपने कल की स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। कल का दिन मेरे ज़िंदगी में बहुत हल्का सा इम्पोर्टेंट होगा, बट एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ अब कुछ फैक्ट और फिगर्स पे बात करते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। डू यू नो दैट? कल मेरा पेपर था BSc का, डेटा साइंस। आई नो इट, आई टेल यू, वेट अ मिनट, लेट मी मेमोराइज इट। What are 7 C's of effective communication? लास्ट वाला कंप्लीटनेस था, बिकॉज मैंने गौरी की मदद की थी। उसने बोला मेरे को 6 C आते हैं, एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट 6 C, क्योंकि मेरे को नहीं आते थे 6 C, मेरे को एक ही C आता था, तो उसने बोला मेरे को 7वां नहीं आता। 7वां वाला मैंने बताया कंप्लीटनेस। बस हम लोग कंप्लीट हो गए। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया था एट दैट पॉइंट, एंड शी लव दैट मी कंप्लीटिंग हर आंसर। तो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जान के क्या करोगे, क्या करोगे इफेक्टिव? मेरे को याद ही नहीं आ रहा, याद आता तो मैं कौन सा अच्छे से बोल लेता, लेकिन फिर भी कुछ होता है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसा BSc में मैंने पढ़ा है। मेरे को माफ़ कर देना, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे को एक भी नहीं याद आ रहा है, इसके लिए ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एक याद आ रहा मुझे, एक तो याद आया कंप्लीटनेस। हमें गौरी को कभी इस चैनल पे बुलाना पड़ेगा टू लर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट पॉडकास्ट। आज मैं क्या बात करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ मेरे कल की कहानी के बारे में। कल 12 बजे मैं कॉलेज का पेपर दे के निकल गया। सैड निकल पड़ी, मन में बस एक ही चीज़ था कि आज की जो डील है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। डील वॉज एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और मैं चाहता था कि आज की डील मेरे हाथों में होनी चाहिए। मैंने रिक्शा पकड़ी, रिक्शा का भाड़ा मैंने एक्सपेक्ट किया था 50 रुपये दूंगा, बट उसने 30 रुपये सामने से बोल दिया। मैं बोला ठीक है, और क्या चाहिए जीवन में। 30 रुपये दे के मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचने के बाद कपल्स को देखना चालू हो गया। माइंड में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस तुड़ुम बुड़ुम हो रहे थे, और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस तुड़ुम बुड़ुम हो रहे थे, तो फिर मैं स्टेशन के पास जाके, जहाँ पे वो टिकट निकालते हैं, वहाँ से जाके टिकट निकाला तो गो एट जुहू के लिए। मैंने टिकट निकालने का मतलब जुहू ने दादर देन अंधेरी ऐसा टिकट निकाला। 20 रुपये का टिकट था, मुझे याद नहीं है मैंने कितने रुपए दिए थे, मेरे पास 50 रुपये थे ना, तो 30 रुपये ऑटो वाले को दिए, 20 रुपये, 50 रुपये यहाँ लग गए। एक्चुअली मैं ये पैसा काउंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे को किरण एक पर्सन है, उनको बताना है कि हाँ यहाँ पैसा लगा। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस पार्ट, लाइक company does this also, and I am really interested in making them so much profitable. I want to improve my skill, as मेरा सेल्स स्किल मेरे को इम्प्रूव करना है कि लाइक दिस सारा who I am working with is really amazing guy. I would really love to spend time with A sir and M madam. A sir and M madam, नाम अभी नहीं ले सकता, पता नहीं क्यों नहीं ले सकता, आई टेल यू इन फ्यूचर। ले सकता हूँ तो मैं ले लूँगा बाद में। वो डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है। तो वी वर एट रेलवे स्टेशन, मैं और मेरा टिकट रेलवे स्टेशन पे थे। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थे, भागते हुए जा रहे थे। माइंड में इलेक्ट्रिकल पल्सेस भी चल रहे थे, और माइंड में बस एक ही चीज़ था कि विल आई एबल टू मेक एन गर्लफ्रेंड। लाइक ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी मेहनत कर ली है, लेकिन जो सक्सेस है, हाँ ठीक है, यही सक्सेस है। वी हैव डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट लाइफ एट डिफरेंट एज। जिम रॉन कहते हैं यू शुड हैव मल्टीपल लिस्ट ऑफ गोल्स। आपके पास गोल्स की मल्टीपल लिस्ट होनी चाहिए।
Rule number 1, what you need to learn from the story. Like if you are 16, 17, 18, इतने साल के हो, and by any chance if you are seeing this और मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ, and then you want to learn from my past, then you must remember आज 2024 है, कौन सा अक्टूबर है, अभी सितंबर चल रहा है क्या, एक सेकेंड, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, एक सेकेंड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अभी आएगा, सितंबर की है, कुछ तारीख अभी आएगी, एक सेकेंड यार, तारीख अभी अगस्त है ना, हाँ 5 सितंबर को टीचर्स डे है ना, अभी आने वाला है, अभी आज अगस्त का 31 है, 31 अगस्त है, भूल गया मैं टाइम टेबल, कैलेंडर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, रूल नंबर 1, यू शुड हैव मल्टीपल लिस्ट ऑफ गोल्स। लाइक आप 1 साल पहले जब 16 साल के हो तो आपके डिफरेंट गोल होने चाहिए, आप जब 17 साल के हो तो आपके गोल डिफरेंट होने चाहिए, आप जब 16 साल 1 महीने के हो गए तो आपके स्टडी के गोल डिफरेंट होने चाहिए, 16 साल 2 महीने पे गोल डिफरेंट होने चाहिए, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अब ये बात कॉन्फ्लिक्ट करेगी कि आपका गोल तो एक ही गोल पे आपको 4-5 साल फोकस करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, और मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है मैं आपको यहाँ फंसा रहा हूँ, कोई वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वाई शुड वाज इट वर्थ इट टू हैव मल्टीपल गोल्स। मल्टीपल गोल्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, यू शुड हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ गोल्स, जैसे आप, हाँ 16 से 20 साल आपका गोल कुछ होगा, फिर 20 से 22 कुछ होगा, फिर 22 से 25, मतलब टाइम एक्सपांड, जैसे 1-2 साल का गोल होगा, 1-2 सिंगल गोल होगा, आपका पहले गोल होगा और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट गोल होगा, वही है ना, बात कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, हो सकता है टाइम इंटरवल थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो 16 साल पे गोल है वो 25 साल पे गोल नहीं होगा, हो सकता है 25 साल पे गोल हो होल ब्लैक होल, हो सकता है 16 साल पे गोल हो, बट 16 साल पे ये गोल गलत हो गया ना, मतलब सही कुछ गलत है कुछ सही है, ऐसा कोई चीज़ बात नहीं है, मैं अपनी बातों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, बट ठीक है, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड, देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस, मैं जो इमोशन बोल रहा हूँ वो आपको समझने की बात है, क्योंकि वर्ड्स तो सभी बोल रहे हैं, मेरे इमोशन को समझिए तब मैं अब अच्छे सच्चे सब्सक्राइबर माने जाएंगे, नहीं तो आप BKC बकचोद सब्सक्राइबर, छोटू बैग, पेंसिल, रबड़, इरेजर और पुस्तक माने जाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, 4:17 हम लोग पिछले 15 मिनट से खेल रहे हैं, शायद 12 मिनट ही होते हैं। तो बैक टू द स्टोरी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ में आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे दैट डज नॉट गारंटी सक्सेस, मतलब आपको सक्सेस मिलेगी ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप जो वर्क कर रहे हो आप राइट वर्क करोगे राइट टाइम पे तो गारंटी हो सकती है सक्सेस की, बट मैं अभी किस टाइप का वर्क कर रहा हूँ और किस टाइप के वर्क से मुझे अभी तक मतलब इतना खास रिजल्ट तो नहीं आया, लाइक मेरा 0 से 1 का भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, किस बात का 3 लाख रुपए कोचिंग में लगा रहे तो -2 नंबर कैसे आ गया जी में, तो कहानी तो वही है बॉस, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं काइंड ऑफ। सो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बहुत सारे कपल देख रहा हूँ एंड मेरे माइंड में बस एक ही चल रहा है कि अच्छा मेरे को कल्याण स्टेशन से चलो प्लेटफॉर्म नंबर कोई, तो मैं गया और वहाँ पे फास्ट ट्रेन आई, फास्ट ट्रेन लिया, घाट के ऊपर पहुँच रहा हूँ, फिर दादर पहुँचा, अंधेरी पहुँचा, आफ्टर अंधेरी मैंने बस लिया, चीज़ें हैं ध्यान में, मैं अच्छा जाते समय बस में मैं ट्रेन में क्या कर रहा था मालूम, जिसको मैं अपनी मेहनत बता रहा हूँ, मैं ई-बुक्स रीड कर रहा हूँ, लाइक हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोग डोंट बी सिली कुनाल, ये बुक तुम अभी रीड भी नहीं किया अच्छे से, लेकिन हाँ मैं हमजा अहमद को फॉलो करता हूँ एंड वो बुक का मैंने वो देखा है, क्या बोलते हैं इसको, हमजा एक्सप्लेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है वो बुक, मेरे बोलने पे मजा हो सकता है हमजा कुछ और बता रहे हैं, अभी मेरे को इतना रिटेन नहीं है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं, लाइक जेन्युइन बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिकली कॉम्प्लीमेंट करो, और जॉन मैक्सवेल की एक अच्छी बुक है, एक पॉइंट रीड करके बता रहा हूँ, अच्छी बुक है, हाँ रीड इट, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता है। हाँ तो मैं ये बोलूँगा बहुत सारी बुक्स मैं रीड कर चुका अभी तक, इवन
सच्चाई तो यही है, मेरे मोबाइल में 70-80 बुक्स पड़ी हैं। 70-80 बुक्स अभी मेरे मोबाइल में पड़ी हैं। वॉट डज दिस मीन? मेरा मोबाइल कबाड़ बन चुका है। इसको जब मैं खोलता हूँ तो एक बुक गिरते रहती है, फिर उसको नीचे से उठा के ढके, फिर ऐसे दरवाज़ा बंद करो, पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हाँ, चीज़ें तो हैं। अभी मैं हार्ड बुक, जो अपना हार्ड कवर की बुक होती हैं, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहा 400-500 रुपये बचा के 5 बुक लूँ। सीक्रेट राज, 500 में 5 बुक कैसे, आपको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से ये वीडियो से कुछ लर्निंग ले सकते हो, बुक्स सुपर इम्पॉर्टेंट है। बुक्स इम्पॉर्टेंट है, वे इम्पॉर्टेंट है। एस इम्पॉर्टेंट मतलब सुपर इम्पॉर्टेंट, वे इम्पॉर्टेंट मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों बुक्स इम्पॉर्टेंट है? किसी एक पर्सन के 1 डेकेड 2 डेकेड, 1 डेकेड मतलब 10 साल, 2 डेकेड मतलब 20 साल, 10 साल 20 साल, कोई फिलोसफर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, इन लोग 20-20 साल रिसर्च करते हैं आफ्टर रीडिंग मल्टीपल बुक्स। जो ऑथर्स होते हैं, जैसे संकी, जेम्स टकला क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स का मालिक, एटॉमिक हैबिट्स जो बंगला है वो टकले का ही है। आई एम टेलिंग टकला, पता नहीं ये सही होगा कि गलत होगा, बट हाँ, आई एम अनलॉफुल, इट इज़ नॉट लॉफुल, correct or incorrect, I don't know, but James Takla clear, very much loving for James। तो इन लोग 20-20 साल रिसर्च करते हैं, दैट इज 20-20 साल, चलो हो सकता है ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इन लोग जब बुक लिखते हैं तो इन लोग खुद कितने सारे बुक्स पढ़ते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड दैट ये बुक हो सकता है, ये बुक इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मैं कुछ अलग क्रिएट करता हूँ, कुछ अलग पैटर्न, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। क्रिएट मतलब कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा ठीक है, इन लोग ने इतना पानी डाला था, चलो मैं इतना समोसा रख देता हूँ, खाने का बैठ जाता हूँ टेबल पे। चलो इन लोग नहा रहे थे सुबह उठ के, मैं एक काम करता हूँ, सुबह उठ के सो जाता हूँ और रात को स्कूल जाता हूँ कुणाल के साथ। मैं तो चीज़ें बकवास बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे या करते हैं, तभी तो इतनी मोटी बुक्स लिखते हैं। तो आप किसी के 10-20 साल के एक्सपीरियंस को, 10-20 साल के एक्सपीरियंस को, 10-20 साल के एक्सपीरियंस को, यहाँ पे वीडियो ऐसा नहीं है कि गलती से ही हो गया, मैं 3 बार जानबूझ के बोला क्योंकि मुझको मालूम नहीं आगे के शब्द क्या होने वाले हैं, लेकिन जो आ रहा है वो तो बोल दो। 10-20 साल के किसी बंदे के एक्सपीरियंस को आप 1-2 दिन में रोज 2-2 3-3 घंटा दे के अपने लाइफ में डाउनलोड कर लेते हो, अपने लाइफ में उसकी एक्सपीरियंसेस जी लेते हो। सोच रहे हो कितनी पावरफुल चीज़ें हैं। आप जो दुनिया के बेस्ट सेल्समैन हैं जैसे जॉर्डन बेलफर्ट, उनकी बुक द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, स्ट्रेट लाइन सेल्स के ऊपर है। वो बंदे कितना लाइफ, मतलब 10-20 साल की ट्रेनिंग दिया, खुद सेल्स किया, इतना हार्ड चीज़ें सेल किया, और उसने एक फॉर्मूला ही बना दिया, सेल्स का एक डिफरेंट तरीका बना दिया। ऐसे द अल्टीमेट सेल्स मशीन है। मतलब सेल्स मतलब मेरा बहुत फाड़ू सब्जेक्ट लगता है, हो सकता है किसी को इंटरेस्टिंग क्यों लगेगा जब आप कोई चीज़ को जानते नहीं हो। आई हैव मेट अ पर्सन, एक पर्सन ने कॉल किया था, बहुत मस्त चूतिया बनाया था, उसका नाम प्रिंस एचआर था। उसने मस्त चूतिया बनाया था, एक्चुअली एक ऐसा कोर्स भेज रहा था, फॉर एवर करके कंपनी है, उसी को कुछ प्रमोट कर रहा था, एंड आई कुड बिकम रिच एंड समथिंग लाइक दैट फ्रॉम वर्किंग, कॉलिंग एंड सेलिंग दैट प्रोडक्ट। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का चेक मिलेगा, ये सब भी बातें हुई थी उसमें, मैं वीडियो देखा था एंड आई हैव प्रूव्ड। ईशान करके दैट पर्सन का नाम था, और वो पर्सन का यूट्यूब चैनल भी है। तो थिंग इज, यू मस्ट रिमेंबर कि कुणाल मैं आपकी कसम खा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो प्लीज़ सही से बोलो, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रिंस एचआर की जो बात हो रही थी, प्रिंस इज सच ए इंटरेस्टिंग पर्सन, इतना अच्छा बोलता है, आई वाज लाइक फैन ऑफ हिम। बोलता है कुणाल आप, वो मेरे को फ़ोन करता है, कुणाल आप क्या जॉब ढूंढ रहे हो? मैं बोला हाँ सर, मैं फ़ोन पे में जॉब करता था और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ ऑनलाइन, लाइक टेली कॉलिंग में, और ऐसे मैं इंटरेस्टेड हूँ। बोलते हैं आप कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हो, जब तक मैं कोई चीज़ के बारे में आपको बताया ही नहीं हूँ तो आप उसको इंटरेस्टेड उसमें ऑटोमेटिक कैसे इंटरेस्टेड हो। मैं तो कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा था कि मेरे को उससे बात करने में मज़ा आया, वो हाई एनर्जी पे लेके गया। बोलता है कुणाल मैं आपको तभी लिंक दूंगा जब आप 5 बजे एक्टिव रहोगे। आई वॉज लाइक प्रिंस एक बार और बात हो जाती, नहीं 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 लिंक मिलेगा सीधा। लिंक में देखा उस दिन तो बड़ा जोतियाफा हुआ, बट थिंग इज थिंग। तो सेल्स मतलब आप लोगों के इमोशन को
हाई ले जाने की कला है, प्रैक्टिस से सीख सकते हो। एलेक्स हॉर्मोज़ी का बिग फ़ैन हूँ मैं। जैसे एक इतना छोटा है, कितना छोटा कॉकरोच देखिए, अगर लाइन से कॉकरोच को लगा दे, उन सबसे बड़ा फ़ैन मैं हूँगा। लाइक मैं फ़नी बनाना चाहता था, हंसी आई हंस लो, बट द थिंग इज़ एलेक्स हॉर्मोज़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत सारी चीज़ें बोलती है एलेक्स बहुत अच्छी लड़की है, उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली हैं। अभी मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा था, मैं दिमाग से निकल गया। एलेक्स हॉर्मोज़ी बात कर रहा था, एलेक्स हॉर्मोज़ी बोलता है कि बुक भी रीड कर सकते हो, बट प्रैक्टिस मल्टीपल हार्स ऑफ वर्क करो। सेल्स का उसने भी बहुत सारे वीडियो बनाया, लेकिन हाँ उसने बोला प्रैक्टिस से बहुत इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस से भी इम्प्रूव हो सकता है, बट किसी और के नॉलेज को भी कंबाइन करके टेस्ट करके, अच्छा ये वाला फिट हो रहा है, अब और प्रैक्टिस करो, ये अच्छा ये नहीं फिट हो रहा, 30 डेज चेंज करो, नई इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो, चीज़ें बदलते जाओ, चीज़ें नई इम्प्लीमेंट करो। कोई लॉ नहीं बना इस यूनिवर्स का कि ऐसे ही चीज़ें हमेशा चलेंगी। AI आ गया, सबकी पढ़ रही है ना, लाइक शायद थोड़ी तो फट रही है ना। दैट इज माई पॉइंट। ये कोई चीज़ यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस। और सेल्स एक ऐसी कला है, अंधा पैसा। अमित नहीं, संदीप माहेश्वरी सर, इनकी बात कर रहा था। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, दैट वाज ऑन अबाउट ट्रेडिंग। द थिंग इज, कल की जो सर बात बोले, एक लड़का बोलता है, मतलब ही वॉज लाइक मेरे हिसाब से 25। वाह यार, मैं जज करने लगा हूँ एज पर्सन को देख के जज कर रहा हूँ। दैट इज़ रियली गुड आर्ट। तो वो पर्सन बोलता है, कुछ तो बोलता है, मैं ट्रेडिंग के लिए पैशनेट हूँ। सर ने बोला आप ट्रेडिंग के लिए पैशनेट नहीं हो, आप पैशनेट हो ट्रेडिंग से जो पैसा प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट होता है उसके लिए पैशनेट हो। ट्रेडिंग करके लॉस होने लगे आप पैशनेट हो उसके लिए नहीं। तो वैसे मैं भी सेल्स के लिए हो सकता है पैशनेट हूँ या ना हूँ, अपने खुद की बिहेवियर नहीं दिखाई देती है, दैट एज अंडरस्टूड। लेकिन मैं सेल्स करके जो उससे प्रॉफिट होगा वो मनी के लिए पैशनेट हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट मनी। सेल्स से लॉस होता है, मतलब मुझे तो नहीं पता, सेल्स करके या तो इम्प्रूव कर सकते हो, माइंड सेट होना चाहिए, कुछ चीज़ें हो सकता है लॉस भी हो। मेरे को लग रहा है सेल्स में मेरा, देखो मेरे को दो चीज़ें एट द सेम टाइम लग रहा है। सेल्स में मैं एज ए इंट्रोवर्ट, थोड़ा काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। प्रखर आपकी माँ की कसम, यू आर रियली ग्रेट गाय, आई एम रियली सॉरी। प्रखर मेरा दोस्त है, उसकी माँ की कसम गा रहा था। बट एक भैया है प्रखर भैया, उनका प्रखर करके प्रवचन है, उनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लाइक दैट इज़ उन्होंने, उनका भी मैं वीडियो देखा। वही मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं वर्क जो बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा वर्क डाला है। वर्क मैंने इस जगह पे डाला है, मैं और अच्छा दिख रहा हूँ ना, हाँ। वर्क मैंने इस जगह पे डाला है कि हाँ मैं कुछ कंटेंट अब ऐसे देखने चालू कर दिया हूँ जहाँ पे मैं हाउ टू बी मोर सोशल, हाउ टू बी सोशली गुड एट थिंग्स, ऐसे चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। तो इस दौरान मैं 2-3 घंटे के पॉडकास्ट देख रहा हूँ। बुक्स मैंने बताया 60-70 बुक्स हैं, जिसमें 30-40 ऑन हाउ टू बी गुड एट, हाउ टू मेक अदर्स लाफ, हाउ टू टेक रिस्क। बोलते बोलते कैसे बोल दूँ कि जो स्टैंड के पीछे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का छोटा भीम खड़ा है, चश्मा लगा के, भूत है, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, बट वो खड़ा है। और आपके पीछे भी जो कुर्सी के पीछे बैठा है ना, बेड में अगर आप हो तो आपके बाजू में जो लेटा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है वहाँ पे। ऐसे आप हाथ रखोगे ना, फील नहीं होगा, क्योंकि भूत तो फील थोड़ी ना होता है। जैसे देखो मैं यहाँ हाथ रखा हूँ, यहाँ भूत नहीं है, अरे क्या बात कर रहा हूँ। तो दैट इज़, मैं वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ और इसी के लिए मैं एक्सपेक्ट करना चालू कर दे कि मेरी एक होनी चाहिए कम से कम। वाई आई एम सो डेस्परेट, पता नहीं मैं डेस्परेट हूँ या हो सकता है मैं शब्दों से कह रहा हूँ। बैक टू दिस बुक द करेज टू बी डिसलाइक, ये बुक्स में बहुत कुछ सीखने को है, तो मैं यही बोल रहा था। बैक टू द स्टोरी, फिर से जो डील गया, डील कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर वहाँ से मैं 4 बजे निकल गया, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे बाद वापस जाना था, जो बाय द वे नहीं हुआ। अब मेरे को फिर से 1 हफ्ते बाद जाना है। बट द थिंग इज, चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है यार। व्हाट वी कुड डू, वी कुड सर्व देम फास्टर, थिंक एज बिजनेस, होने दो कम, अपने को क्या करना है। लेकिन ये है सेल्स पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यू नीड टू इम्प्रूव भाई, जल्दी, नहीं तो लाइक लोग टाइम नहीं देने वाले। देखते हैं, चीज़ें फिगर आउट करते हैं। लेकिन मेरा हल्का सा मुझे लगता है अटेंशन स्पैन नॉर्मल ही है, इम्प्रूव नहीं हो रहा तो डिसप्रूव भी नहीं हो रहा है।
मतलब मैं ध्यान देता हूँ कि रील्स नहीं चेक करूँ, इंस्टाग्राम में चलाता ही नहीं। बाय द वे, इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम फॉलो मी, जस्ट कुणाल @just_kunal78 @just_kunal78। मैं हूँ इंस्टाग्राम पे। लाइक जिम रॉन बोलता है ना, ये सेमिनार का मैं पैसा चार्ज कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसा की, लेकिन मैं चार्ज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन वैल्यू दिस थिंग। तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ बट चलाता नहीं हूँ। हाँ, तो मैं पिछले कुछ टाइम से, लाइक बोल सकते हो 3-4 महीने से इंस्टाग्राम पे रील्स अननेसेसरी खाट नहीं करता भाई। आई एम रियली गुड एट दिस थिंग। आई एम जेन्युइनली गुड एट कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तुम दोनों उंगली की माँ की चूत, ये वाला अच्छा है। मैं क्या कर रहा हूँ? डू आई रियली अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ऑन कैमरा, यू आर ऑन योर कैमरा। What the fuck is going on? गाइस, मेरा माइंड एक सेकंड के लिए सोच रहा था कि मैं ये अननेसेसरी चीज़ें क्या कर रहा हूँ। बट द थिंग इज, लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है यार, टाइम पास नहीं करना है। आई वॉन्ट टू बी गुड एट क्रिएटिंग कंटेंट, सो इसलिए आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, दैट्स इट। आई एम बैड एट सेल्स, आई एम प्रैक्टिसिंग मोर ऑफ सेल्स। आई एम जस्ट नॉट ओनली रीडिंग बुक, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग मोर ऑफ सेल्स। I am bad at I am bad. I have only 9 subscribers. Like 9 subscribers. I really love that part, 9 subscribers. But I am bad at YouTube. So I am practicing without any expectation that after this video देखो, मेरे सच बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन तो है कम से कम 10 व्यू तो आनी चाहिए थी, लेकिन मेरी कान फट जाएगी अगर इस पे 1-2 व्यू आए, और उससे भी बैड होगा अगर एक भी व्यू ना आए। बट व्यूज तो मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। वाई शुड आई से दिस ऑन कैमरा? इट इज मोर, एलेक्स मुझे बोलता है, टू बी गुड एट सोशल मीडिया यू नीड 2 थिंग्स, यू नीड बेटर कंटेंट, यू नीड मोर ऑफ प्रैक्टिस। अब बेटर कंटेंट था या जो भी था, लेकिन बोलता है वॉल्यूम का गेम आप करना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्रिएट गुड कंटेंट, क्रिएट समथिंग दैट पीपल कैन वॉच। सो दिस इज मी कमिंग आउट ऑफ दिस। तो अभी तक स्टोरी चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ वर्क कहाँ पे कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम में। तो व्हाट दिस ऑल मतलब रिलेट टू इस फ्यूचर में हो सकता है, आज से कुछ टाइम बाद वाले फ्यूचर में अगर मैं इस चैनल पे एक्टिव रहूँगा। बाय द वे, मेरी इच्छा है इस चैनल को 10,000 से लेके करोड़ों सब्सक्राइबर तक लेके जाना, क्योंकि भाई कौन नहीं चाहता फेम। बट मेरी इच्छा है अगर मैं ग्रो करूँगा इस चैनल पे, अगर आगे वीडियोस आएंगी, इच्छा है, वर्क तो करना पड़ेगा। तो दैट वीडियो इज गोइंग टू बी टोटली अलाइंड टू ओनली वन थिंग, नॉट ओनली वन थिंग बट स्पेसिफिकली टू हेल्प माई काइंड ऑफ इंडिविजुअल, मेरे जैसे लोग जो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हैं, जो घर में जीजा बात कर रहे तो बात नहीं कर पाते। लाइक लिटरली क्या बोलूँ मैं, वाई द फक हमारा माइंड इतना फ्रीज हो जाता है, व्हाट्स द रीज़न। बट जर आपको मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सब व्हाट इज़ यूजफुल। तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था, वीडियो देखी थी, लाइक इट वॉज 9 to 10 ईयर्स अगो वीडियो बनी थी। और मैंने वो वीडियो अभी से लगभग 1 महीना पहले जब मैं गांव में था, रुको स्टोरी पे आता हूँ, बैक टू न्यू स्टोरी। गांव में था, दीदी की शादी थी एंड चीज़ें क्या हो रही थी, अरे भाई लोग इतने बड़े अच्छे लोग हैं ना, एम वाली गाली इन लोग के लिए बनी है, इतनी ज़्यादा लेते हैं। और उन लोग के सामने, जिनके सामने मतलब मेरे को ठीक है, रेपुटेशन नहीं बनानी, तुम अपने में मैं अपने में, ऐसे अंकल आंटी हैं, बड़े पापा हैं, सब है, उनके सामने चलो रेपुटेशन नहीं बनानी मुझे। बट द थिंग इज, मेरी जो है हल्की सी है मेरे घर वालों, मेरे मम्मी पापा कुछ की वजह से, जो लोग इनका माउथ ऑफ वर्ड है कुणाल इज लाइक